तो फिर नॉर्मल कॉल में वो बोले थे कि वो मेरा भगना है, उसको छोड़ दीजिए, हम लेके नहीं कर पाएंगे। तो बोले कि नहीं कीजिएगा तो फिर अंजाम बुरा होगा। पोड़ैयाहाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जानलेवा हमले का किया गया प्रयास। अभी सुर्खियों में ये खबर आई है कि पोड़ैयाहाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी के घर पर अपराधियों ने देर रात हमला कर दिया, पर यह साजिश में नाकाम, क्योंकि उस रात बीडीओ को अस्पताल में एडमिट अपनी बेटी के लिए अस्पताल में ही रात गुजारनी पड़ी। विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू वो बता रहे हैं कि सुबह जब वो वापस आए तो दरवाज़ा गिरा हुआ था और उनकी खिड़की टूटी हुई थी, ग्रिल की चटकनी भी टेढ़ी थी, पर किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की गई थी। उनके पैसे और घर के कीमती सामान वहीं मौजूद थे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू, सुनिए। क्या मामला है सर आपके घर पर आवास पर? कल रात्रि में हम घर पर नहीं थे, बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, वाइफ फ़ोन की तो तबीयत ख़राब है, तो फिर हम रात में निकल गए थे देर रात। तो इसके बाद वहाँ आज सुबह में 11 बजे डिस्चार्ज हुई, तो घर पहुँचाने के बाद फिर यहाँ के लिए हम वापस आए। तो यहाँ देखते हैं कि मेरा अंदर खोले, जैसे खोले तो सामने दरवाज़ा मेरा गिरा हुआ दिखाई दिया। तो फिर उसे दरवाज़ा तो ऐसे गिर नहीं सकता है, तो फिर अंदर गए तो अंदर फिर इधर उधर देखे तो देखे एक खिड़की मेरा टूटा हुआ है, और फिर ग्रिल है लगा हुआ, ग्रिल का भी ये जिसमें खिड़की रहता है वो भी टेढ़ा था। तो लोग अंदर से अपने खिड़की तोड़ करके अंदर आए लोग किचन के रास्ते, और पूरे कमरे में वो लोग घुसे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ कि यहाँ से गायब होने की अभी तो एक मोबाइल छोड़ करके, मोबाइल वो लोग ले गए हैं, मोबाइल छोड़ करके कोई चीज़ गायब नहीं हुआ है। मोबाइल 2 डबल सिम था उस मोबाइल में। इसके अलावे बाकी कोई भी कपड़ा से लेके कोई भी चीज़, टीवी है, लैपटॉप है, सारा चीज़ यहाँ है, किसी भी चीज़ को लोगों ने हाथ नहीं लगाया। अब यहाँ तक कि एक बक्सा में 10,000 के आसपास पैसा इतना वो भी पड़ा हुआ है, उसको भी नहीं छुआ लोगों ने। क्या शंका सर, किनके द्वारा किया गया हुआ? ये चूँकि हम लगातार इधर खनन माफियाओं पर हम कार्रवाई करते आ रहे हैं, और हाल ही में यही 2-3 दिन पहले हमने एक अवैध माइनिंग में संलिप्त एक व्यक्ति को, वाहन मालिक और ड्राइवर को जेल भेजा था। इसमें जिला परिषद सदस्य राघवेंद्र सिंह जी, वो हमको उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए हम पर दबाव बनाए हुए थे। हमको फ़ोन पहले वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बोले, हमने ये किए, तो फिर नॉर्मल कॉल में वो बोले थे कि वो मेरा भगना है, उसको छोड़ दीजिए, हम लेके नहीं कर पाएंगे। तो बोले कि नहीं कीजिएगा तो फिर अंजाम बुरा होगा। वो खुद हमको बोले इतना करके, हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये घटना घटित होना, हमको शक है कि ये चूँकि वो उन लोगों से गिट्टी बालू माफियाओं से उसका संबंध है, और उनके पक्ष से अपना दलील भी देते हैं। हाल ही में ये एक पीसी किए थे जिसमें वो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे थे, तो इसका सीधा संबंध है। यदि हमने गलत किया है, यदि हमने गलत तरीके से किसी वाहन मालिक पर कार्रवाई किया है, तो कोर्ट उसका भी ये देखेगी। तो क्या लग रहा है सर, जो अभी आपका आवास पर हो पूरा ये रचा हुआ? हाँ, ये चूँकि उनका उससे सीधा संबंध है, और हम किसी और पर तो नहीं लगाते, क्योंकि अभी हाल ही में और ये किए थे 2 दिन पहले की घटना है। इस पर ये है कि हम सिर्फ राघवेंद्र सिंह पर ही हमको डाउट हो रहा है। वो जानलेवा हमला करने के मूड में थे। हम यहाँ संयोग था कि हम यहाँ पर नहीं थे। क्या सर अभी तक कुछ लिखित आवेदन वगैरह? अभी हम FIR हम दर्ज कर रहे हैं, हम टाइप करा रहे हैं, अपने ये स्टाफ बुला करके हम FIR भी करने जा रहे हैं।